अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बिलाखिर दोनों तरफ की मफाद परस्त पार्टीज जो हैं वो अपने मकासद में कामयाब हो गई। रजब भट्ट की जानिब से ईमान को पहला तलाकनामा भिजवा दिया गया है। अब से कुछ देर पहले ईमान फातिमा ने रजब भट्ट की तरफ से भेजे गए तलाकनामे की तस्वीर शेयर की है। अब ये बहुत ही तकलीफदेह सिचुएशन है। सोशल मीडिया हर प्लेटफॉर्म पर एक ही बात हो रही है कि कितने सेल्फिश माँ बाप हैं। दोनों अपनी अपनी ज़िद, दोनों अपनी अपनी अना, दोनों अपनी अपनी जो है दुनिया में ऐसे मगन हुए कि उन्होंने किवान के बारे में सोचा भी नहीं। एक ऐसा बच्चा जो बाप के साए से महरूम रहा, एक ऐसा बच्चा जो अपनी माँ को तकलीफ़ और दुख में देखेगा क्योंकि उसके बाप ने उसकी माँ को तलाक भिजवा दी है बहुत ही कम उम्र में। बाप की जानिब से कहा जाता है कि मेरी 30 साल उम्र है और ईमान की 28 साल उम्र है, तो हमारी ज़िंदगी जो है कोई ख़त्म नहीं हुई, हमें बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन क्या किवान को बाप मिल पाएगा? ये जो तलाक का फ़ैसला किया गया है, क्या ये दोनों की तरफ से किया गया है या ज़बरदस्ती तलाक जो है वो थोप दी गई है ईमान फातिमा पे? ईमान ने बहुत कुछ कहा है और बहुत कुछ कहना बाकी है। वो कहती हैं कि 10 दिन, सिर्फ 10 दिन बाद मैं हर वो चीज़ एक्सपोज करूँगी, हर एक पॉइंट दुनिया के सामने रखूँगी कि किस तरह से मैंने क्या कुछ सहा, मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया। वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़बरदस्ती वालिदैन अपने बच्चों की शादी कर देते हैं और बच्चे भी बड़े मुँह उठा के जो है वो कहते हैं कि जी हमारी माँ ने जहाँ शादी करनी है हमने कर लेनी है। फिर उनके अफेयर्स जो है बाद में सामने आते हैं, बाद में पता चलता है कि वो तो किसी और से शादी करना चाहते थे, लेकिन माँ, बहनें और बाप जो हैं वो बीच में रोड़े अटका रहे थे कि हमें तो घरेलू औरत चाहिए। घरेलू लड़की लेकर आते हैं और उसके बाद उसकी ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद कर दी जाती है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ईमान फातिमा ने सोशल मीडिया पर जो है, क्योंकि ये तो शादी ही सोशल मीडिया की है, ये तो गेम ही सोशल मीडिया पर चल रहा है सारा मामला। ठीक है, रजब भट्ट जो है वो यूट्यूबर था या टिकटॉकर था, लेकिन अपने घरेलू मामलात को तो आपने सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आना। घरेलू मामलात तो कमरों तक महदूद होते हैं, घरों तक महदूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ऑन जो है वो शुरुआत करता है और रजब भट्ट ने इख्तिताम कर दिया। यानी कि वो जो चीज़ लगाई जा रही थी, आग लगाई जा रही थी, बुझाई जा रही थी, उस पर पेट्रोल का काम किया जा रहा था, इधर से भी उधर से भी। कुछ लोग जो है चुप चुपीते कर रहे थे रजब भट्ट की जानिब से की तरफ से, जो घर नहीं बसाना चाहते थे कि ना बसे रजब का घर, और कुछ ईमान की तरफ से लोग थे जो अलल ऐलान अपनी बहन का घर तबाह करने पर तुले हुए थे। अब आप देख लें कि घर तो तबाह हो गया, ईमान जो है उसको तलाक का धब्बा लग गया। रजब भट्ट जो है वो कहता है मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, मुझे भी औरत मिल जाएगी, उसको भी शौहर मिल जाएगा। बात यह है कि क्या किवान को बाप मिलेगा, क्या किवान को माँ मिल पाएगी? बड़ी अजीब सी बात है। हम पैसे से जो है बहुत कुछ नहीं ख़रीद सकते। कुछ लोगों को लगता है कि हम पैसों से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन हम लॉयल इंसान पैसों से नहीं ख़रीद सकते, हम मोहब्बत पैसों से नहीं ख़रीद सकते, हम लॉयल्टी जो है लॉयल होना हम नहीं ख़रीद सकते, और हम वफ़ादारी जो है वो हमारे पास जितना मर्ज़ी पैसा हो, अगर हमने वफ़ादार नहीं होना अपने बच्चे का, अपनी बीवी का, अपने ख़ानदान का, तो हम नहीं वो ख़रीद सकते। बड़ी चीज़ें सामने आईं, बड़ी चीज़ें जो है माफ़ भी की गई, और उसका सिला देखें। मैंने हमेशा देखा है कुछ औरतों को सिला नहीं मिलता, क्योंकि अगर सामने कोई ज़र्फ़ वाला इंसान ना हो, आपको कोई ज़र्फ़ वाला आदमी ना मिले या औरत ना मिले, तो आपका किया कराया मट्टी में हो जाता है, पानी में हो जाता है। आप जितने मर्ज़ी अपने मियाँ के या जो है अफेयर्स माफ़ करें, उसकी जो है दगा माफ़ करें, जो मर्ज़ी आप माफ़ करें, उसकी गद्दारियाँ माफ़ करें, अगर वो ज़र्फ़ वाला नहीं है तो उसने बता देना है कि वो तलाक भिजवा देगा। अब जी देखिए, तलाकनामे की तस्वीर शेयर की है। मामला मार्च 2026 की शुरू में सामने आया था। रजब ने पॉडकास्ट में बैठकर शादी ख़त्म करने का ऐलान किया, लेकिन इससे पीछे तो कहानी बहुत ज़्यादा थी। इससे पीछे इतनी खौफनाक कहानी थी, जहाँ पर ऑन आके पहले कुरान पाक उठाता है, उसके बाद वो पॉडकास्ट में जाता है, फिर वो ब्रॉड्स में बैठ के जो है टिकटॉक लाइव पर अपनी बहन को कैश करवाता है, अपनी बहन का नाम ले रहा है। किवान के नाम पर उसने पैसे मांगने बहुत पहले से शुरू कर दिए थे। पैसे मांगना इन द सेंस कि आप यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सब लोग डूब गए, यानी कि रजब भट्ट भी चले, ठीक है, रजब भट्ट ने जितना मर्जी धोखा दिया, लोगों ने कहा कि जी रजब भट्ट तो इस वक्त दुनिया का बुरा तरीन आदमी है ना। रजब भट्ट पर भी तलाक का धब्बा लग गया और उसका बच्चा उससे दूर हो गया। जो ईमान है
उसको भी तलाक का धब्बा लग गया और उसके बच्चे का बाप उससे दूर हो गया। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा किसका हुआ है? यहाँ पे फ़ायदा जिसका हुआ नज़र आता है, जो लाखों में खेल रहा है, जो लाखों में कमा रहा है, जिसने अभी से किवान के नाम पे जो है गेम्स डालना शुरू कर दिए हैं। तो हमेशा मैंने देखा किसी ना किसी का नुकसान और ज़्यादा का फ़ायदा होता है, और यहाँ पे ज़्यादा का फ़ायदा हमें नज़र भी आ रहा है। ईमान ने तलाकनामे की तस्वीर पोस्ट की है जिसमें रजब भट्ट की तरफ से 3 तलाक का ऐलान, मतलब पहली तलाक जो है वो भेजी गई है। तस्वीर में बच्चे के वान का छोटा सा हाथ भी नज़र आ रहा है। बड़ा मतलब इमोशनल लगा लोगों को, या शायद वो इमोशनल दिखाना ही चाहती थी। जिस केवान के नाम लेने तक पर पाबंदी लगाई गई थी कि बाप ने नाम नहीं लेना, आज उस केवान सुल्तान की हाथ की तस्वीर तलाकनामे के ऊपर जो है रख कर वो तस्वीर पूरी दुनिया में घुमा दी जाती है। ईमान का कैप्शन तक ये था, इस सारे मामले में मेरा और मेरे बच्चे का क्या कसूर था जो हम पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। अल्लाह जानता है सच क्या है। दुआ है किसी की बेटी को ऐसी तकलीफ़ ना उठानी पड़े, और इस मुक़द्दस महीने में की वजह से मैं चुप हूँ, मैंने बहुत कुछ बोलना है। ये पोस्ट वायरल हो गई। लोगों ने इस वक्त रजब भट्ट पर शदीद तनकीद करना शुरू कर दी है। ख़ास तौर पे चीटिंग के इल्ज़ामात हैं, ऑडियो लीक्स हैं, प्रेगनेंसी के दौरान धोखा, और अब लोग इसको रिलेट कर रहे हैं कि इसने धोखा इस वजह से दिया जिससे ये शादी करना चाहता था। बड़ी कहानियां हैं, बहुत कहानियां हैं रजब भट्ट की। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त निकल के सामने आ रही हैं, और मैं ये बात सोच रही हूँ कि इन लोगों ने जो है कहाँ से कहाँ मामला लेकर चले गए हैं। रिश्ता, वो कहता है रजब भट्ट पॉडकास्ट में कि मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मुनाफ़िकत पर मबनी रिश्ता नहीं चला सकता है। बच्चे के वान के हवाले से उसका ये कहना था कि जी वो हमेशा उसका बाप रहेगा और उसे मिलने का हक़ है। तो अब आप ये देखिए कि इस वक्त पूरी की पूरी कम्युनिटी में एक ही टॉपिक बना हुआ है कि रजब भट्ट ने जो है वो तलाक दे दी। 2024 में ईमान फ़ातिमा से शादी हुई थी। शादी के दूसरे दिन ही पुलिस उनको पकड़ के ले गई थी। उन पे जो है शेर के बच्चे का जो केस हुआ था, उसके बाद हमने अक्सर देखा कि वो कहीं ना कहीं कहानी सुनाते थे कि जी जब से मेरी शादी हुई है मुझे तो मेरा घर नसीब नहीं हुआ। फिर इनकी शादी से पहले किसी के साथ चक्कर था, पता नहीं इतनी हिम्मत क्यों नहीं थी। जो लोग वैसे ही डॉन बनते फिरते हैं, जो लोग वैसे ही बताते फिरते हैं कि जी हम तो दुश्मनदार हैं, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, वो किसी की बेटी की ज़िंदगी कैसे ख़राब कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ईमान से शादी नहीं करना चाहते थे, आप उसे प्यार नहीं करते थे, आपका शादी से पहले कोई अफेयर चल रहा था, चक्कर चल रहा था, जो शादी के बाद तक आप घसीटते रहें, शादी के बाद तक आप चीट करते रहे अपनी बीवी को, तो आपके अंदर इतनी मर्दानगी होनी चाहिए थी कि अगर आपने किसी और लड़की का हाथ पकड़ा था तो किसी और से शादी नहीं करनी चाहिए थी। उस लड़की का हाथ पकड़ा था तो फिर उसका हाथ पकड़ के उसी से शादी करनी चाहिए थी। लेकिन क्या करें जी, देसी माओं की बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, देसी जो नंदे होती हैं उनकी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनका जो भाई है यानी कि उनका बेटा जो है वो जितना मर्जी गंद के अंदर नुचड़ा हो, लेकिन उनको बहू जो है वो और भाभी ऐसी चाहिए जो दूध की धुली हो, जिसके पास ज़ुबान भी ना हो, जिसका ज़िंदगी में कभी उसने किसी लड़के को आंख उठा के ना देखा हो। तो बस अब गाँव देहातों से भी आप इस तरह की ख़वातीन अब नहीं लेकर आ सकते। हर औरत अपने राइट के लिए बोलती है और बोलना उसका हक भी है। तो ये बड़ी सिचुएशन अजीब हुई हुई है। लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रॉल कर रहे हैं, लोग इस वक्त गालम गलोच कर रहे हैं, और गालम गलोच की सारी कहानी जा रही है रजब भट्ट के ऊपर। रजब का दोस्त है, रजब के दोस्त की जानिब से कुछ कहा गया है। सिर्फ एक पहला नोटिस है, अगर हल्की सी भी अकल हो ना तो इसके बाद भी बड़ा कुछ होता है, चांस होते हैं, सारे मामले होते हैं। लेकिन बजाय के अपने मियाँ से खावन से बात करना, उन्होंने सोशल मीडिया पे लाता है क्या लो जी हो गया जी, ठीक है, बच्चे पर अपना हाथ। अच्छा, जहांगीर है कोई रजब भट्ट का दोस्त, उसने कहा है कि जी ईमान को भी पहला नोटिस भेजा गया है और इस पर उसने अपने शौहर से बात करने की बजाय अभी तो 2 नोटिस और थे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारे मामला सेटल डाउन हो जाते हैं। ये बात तो हम भी जानते हैं कि लोग कत्ल माफ़ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ मैंने देखा है कि सोशल मीडिया की जीनत बना दी जाती है। पता नहीं क्यों जो ईमान है उसने और उसके भाई ने हर मामला सोशल मीडिया पर बनाकर जो सिंपैथी गेम स्टार्ट की हुई है, वो अगर उसको आप दिमाग से सोचें वो सही बात कर रहा है कि आप उनसे बात करेंगे। एक अरेंज मैरिज सेटअप में सारी मैरिज हुई हुई है, फैमिलीज बात नहीं कर रही। ईमान का भाई ऑन सोशल मीडिया पे इच्ची बिच्ची पोस्ट कर रहा है, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत हॉरिबल थे। चले देखें क्या मामला होते हैं। उसके दोस्त ने भी ये बात बोल दी है कि ये मामला जो है, बात तो करो, अपने शोहर को से बात तो करो। शोहर की जानिब से पॉडकास्ट में कह दिया जी मेरे में भी आना है, मेरी बीवी में भी आना है, तो हम दोनों जो है एक दूसरे से बात ही नहीं करते। भाई बात नहीं करते तो फिर ऐसे रिश्ते का वैसे ही कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो कहती है मेरा कसूर क्या है, सबको पता है किसका क्या कसूर है, ताली दोनों हाथों से बचती है। आपको अपने घर में रहना चाहिए था, आपको अपना हक छीनना चाहिए था। अगर आपने
आपको हक नहीं मिलता तो आपका राइट है बीवी होने के नाते कि आप अपना हक जो है वो छीने, हलक से निकाल लें अगले बंदे के कि आपने शादी की है, भागकर मैं आपके साथ नहीं आई। लेकिन यहाँ पे मामला ही बड़ा अजीब था। यहाँ पे सिर्फ फ़ायदा उठाने वाला कोई और था और नुकसान उठाने वाला सिर्फ और सिर्फ किवान भट्ट है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।